हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 की हिस्ट्री। टॉपिक है शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसके कारण व पतन के कारण और इसके परिणाम बताइए। तो बच्चों, शीत युद्ध का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शीत युद्ध के आपके 3 टॉपिक बनते हैं, जैसे शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसके कारण, और शीत युद्ध के पतन के कारण और इसके परिणाम। तो बच्चों, शीत युद्ध को ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध ने न केवल जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शब्दों को पंगु बनाया, बल्कि विजय शब्द ब्रिटेन और फ्रांस भी बहुत ही कमज़ोर हो गए। शीत युद्ध के बाद केवल 2 गुट यानी 2 राष्ट्र, अमेरिकी और सोवियत संघ ऐसे थे जो सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से अब भी प्रभावशाली बने रहे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां बची थीं, और वो 2 महाशक्तियां थी अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था, जबकि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। शीत युद्ध जो था ये दोनों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी यूएसएसआर के बीच में विचारधारा का युद्ध था। इस शीत युद्ध में हथियारों का तो कोई प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन दोनों ही गुट अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। साम्यवादी शासन व्यवस्था ये चाहती थी कि पूरे विश्व में साम्यवाद आ जाए, जबकि पूंजीवादी शासन व्यवस्था साम्यवाद के प्रभाव को खत्म करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा का युद्ध आरंभ हो गया। ये शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990-91 तक लड़ा गया था। इसमें दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इन आरोप प्रत्यारोप से स्थिति युद्ध की स्थिति बनने की संभावना बन रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब आने वाला तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। मगर वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये जो युद्ध था केवल विचारधाराओं का विरोधाभ्यास का युद्ध था। इसमें कोई हथियारों का कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये शीत युद्ध बड़े लंबे समय तक चला। शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण यूरोप में साम्यवादी शासन आ गया, यहाँ तक कि अमेरिका की दहलीज क्यूबा देश तक भी साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी। यानी शीत युद्ध में साम्यवाद का प्रसार अधिक मात्रा में बढ़ रहा था। तो अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रसार को विभिन्न अभियानों के माध्यम से रोका। वस्तुतः 1990-91 में सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, जिसके साथ ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप विश्व का नेतृत्व इन 2 महाशक्तियों के हाथों में चला गया। 2 महाशक्तियाँ वही सोवियत संघ, अमेरिका। दोनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं, विरोधी विचारधारा और मतभेद ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसे शीत युद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा। शीत युद्ध से हमारा प्राय ऐसे उत्तेजनापूर्ण वातावरण से है जिसमें प्रत्येक देश एक दूसरे पर आरोप तथा प्रत्यारोप लगाते हैं, जिस कारण स्थिति गंभीर हो जाती है। अर्थात जब वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता, परंतु स्थिति बिगड़ी तो युद्ध होने की संभावना होती है। ऐसे वातावरण को ही शीत युद्ध कहा जाता है। अब बात करते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध का पहला कारण है क्यूबा मिसाइल संकट। तो बच्चों इसे ध्यान से रखना, ये क्यूबा मिसाइल संकट ये अकेले का जो पॉइंट है ना, हेडिंग, ये भी अलग से आपकी शॉर्ट टिप में बुझाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ये जो इसे आप बहुत ध्यान से समझना सामान्य शब्दों में, जैसे कि अमेरिका के बराबर में एक छोटा सा द्वीप है, यानी बिल्कुल अमेरिका से लगा, जैसे कि भारत से श्रीलंका लगा है ना, ठीक वैसे ही क्यूबा जो देश है वो अमेरिका के बराबर में था। तो क्यूबा जो एक महाद्वीप वो है, द्वीपीय देश है। तो इस क्यूबा पर पहले 1961 से पहले अमेरिका का अधिकार था। यहाँ पर पूंजीवादी शासन था, लेकिन शीत युद्ध में जब साम्यवाद का प्रसार होता तो क्यूबा में साम्यवादियों का शासन आ गया, और साम्यवादियों को जब साम्यवादी शासन स्थापित हो गया तो इससे साम्यवादियों को डर लग रहा था कि अमेरिका इसको दोबारा युद्ध करके अपना अधिकार न जमा ले। तो ऐसे में साम्यवादी देशों ने उस पर क्यूबा को मिसाइल अड्डों के रूप में बदल दिया। वहाँ पर मिसाइलें लगा दी, मिसाइलें। अब मिसाइलें लगने से क्या हुआ, तो अमेरिका को भी ये लगा कि कहीं ये जो साम्यवादी देश सोवियत संघ है, ये कहीं
अब आक्रमण तो नहीं करना चाहता मुझ पे, तो ऐसे में अमेरिका ने वहाँ पर मिसाइल हटाने को कहा, मगर वास्तव में सोवियत संघ के नेताओं ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन ये क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो गर्मा गया और ये क्यूबा मिसाइल संकट सोवियत संघ का चरम बिंदु बन गया। तो इससे शीत युद्ध का चरम बिंदु बन गया। इससे यहाँ से क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से शीत युद्ध आरंभ हुआ। देखते हैं 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को ये लग रहा था कि अमेरिका साम्यवादी क्यूबा पर आक्रमण न कर दे। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप था। सोवियत संघ ने अमेरिकी खतरे से बचने के लिए क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया और रूस के राष्ट्रपति थे, यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे खुश्चेव, ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिस कारण अमेरिका को खतरा पैदा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी ने मिसाइल हटाने पर दबाव डाला, परंतु दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए थे। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इस समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, परंतु अपनी अपनी बातचीतों और मध्यस्थताओं के कारण 23 अक्टूबर 1992 में रूस ने अपनी मिसाइल हटा ली और भयंकर संकट से बच गया, और परंतु शीत युद्ध तेजी से गर्मा गया। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का कारण था। दूसरी बात करते हैं बर्लिन की नाकाबंदी। बर्लिन की नाकाबंदी भी शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बर्लिन है क्या? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया, तो जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे, एक था पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर पूंजीवादी अमेरिका का अधिकार स्थापित हो गया, जबकि पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी सोवियत संघ का अधिकार स्थापित हो गया। तो पूर्वी जर्मनी में एक जगह है बर्लिन। तो सोवियत संघ ने पश्चिमी अमेरिका यानी पश्चिमी जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बर्लिन की नाकाबंदी कर दी और वहाँ हाई अलर्ट कर दिया गया। जब बर्लिन की नाकाबंदी कर दी तो वहाँ से सारे जो व्यापारिक जो है, जैसे कि वहाँ से पाइपलाइन है, बिजली है और जो तेल ऑयल लाइनें हैं, ये सारी सप्लाई बर्लिन से बंद कर दी। क्योंकि बर्लिन पे नाकाबंदी यानी बर्लिन पे हाई अलर्ट करने का ये सबसे बड़ा कारण था कि वो पश्चिमी जर्मनी को कमज़ोर करना चाहता, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी का अधिकतर व्यापार जो था वो बर्लिन से होकर था। सोवियत संघ अमेरिका को कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। जब बर्लिन की नाकाबंदी हुई 1948 में, तो अमेरिका को असुरक्षा उत्पन्न हुई और अमेरिका ने बर्लिन की नाकाबंदी हटाने को कहा, लेकिन सोवियत संघ ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों में घृणा जो थी वो बढ़ गई। ये बर्लिन की नाकाबंदी से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो दूरी थी वो और बढ़ गई और इन दोनों में घृणा बढ़ने के कारण शीत युद्ध तेजी से बढ़ा। तो ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा दूसरा कारण था बर्लिन की नाकाबंदी। अब बात करते हैं कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध ने भी शीत युद्ध को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसा था, द्वितीय विश्व युद्ध में कोरिया ध्रुवीय राष्ट्र के साथ लड़ा। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो कोरिया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और कोरिया के दो हिस्से कर दिए गए, एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया पर साम्यवादी सोवियत संघ का और जबकि दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादी अमेरिका का शासन स्थापित हो गया। ऐसे में उत्तरी कोरिया को यूएसएसआर का समर्थन था और दक्षिणी कोरिया को अमेरिका का। तो 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण दक्षिणी कोरिया का साथ देने सोवियत संघ आया और दक्षिणी कोरिया का साथ देने अमेरिका आया। तो ये युद्ध, कोरिया युद्ध में दोनों बड़ी महाशक्तियाँ उतर गई, मगर वास्तुतः 1953 में दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में मध्यस्थता के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। परंतु ये कोरिया युद्ध समाप्त तो हो गया, परंतु अमेरिका और सोवियत संघ की जो घृणा थी वो तेजी से बढ़ गई, जो शीत युद्ध का कारण बनी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चीन की सदस्यता का विरोध। ऐसा था कि 1917 में जब सोवियत संघ में साम्यवाद आ गया था, ठीक उसी प्रकार 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में भी साम्यवाद आ गया, जिस कारण अमेरिका उसका दुश्मन हो गया। अमेरिका चीन की सरकार को मान्यता भी नहीं दे रहा था, जिस कारण चीन यूएनओ का सदस्य बन नहीं पा रहा था। 1971 में काफ़ी बातचीत के बाद चीन यूएनओ का सदस्य बना, परंतु फिर भी अमेरिका और रूस के बीच संबंध जो थे वो कठोर हो गए और शीत युद्ध तेजी से गर्मा गया। शीत युद्ध का अन्य कारण अनेक सैनिक गुटों का उदय भी था। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने सैनिक गुटों का निर्माण किया। जैसे अमेरिका ने सेंटो
जैसी गुट बनाए, जबकि अमेरिका ने इसके जवाब में वर्साई की संधि सैन्य गुट बनाया। दोनों ही गुटों का निर्माण किया, जिससे इसमें आपस में ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ावा मिला, क्योंकि इन गुटों का उद्देश्य था, अगर हमारे सदस्य देशों के ऊपर अगर कोई भी प्रहार करता है या सैनिक धमकी देता है, वो हम सब पे हमारे संपूर्ण गुट के सदस्यों पर युद्ध या धमकी मानी जाएगी, इसलिए हम सब मिलकर उस पर आक्रमण बनेंगे। ये सैनिक गुटों ने ये शीत युद्ध की स्थिति को तेजी से और गरमाया, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है तुमेन सिद्धांत। जब तुमेन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति, जब तुमेन बने तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। मतलब उन्होंने ये देखा कि पूरे यूरोप में साम्यवाद का प्रसार बढ़ रहा है, इसलिए साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने एक मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोपीय विकास कार्यक्रम चलाया। ये राष्ट्रपति तुमेन ने चलाया था, ताकि उन देशों को आर्थिक मदद दी जा सके जो युद्ध में काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इसका उद्देश्य ये था कि यूरोप में गरीबी और भुखमरी को हटाया जाए और विश्व में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना था। परंतु सोवियत संघ ने कम कोण की स्थापना की, जिसमें ये कहा कि साम्यवादी देश आपस में ही व्यापार करेंगे और उनका पूंजीवादी देशों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो ये हमारे जो कारण थे, ये तुमेन सिद्धांत के साथ 6 जो कारण थे, ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाले कारण थे। अब बात करते हैं शीत युद्ध के पतन के कारण। शीत युद्ध के पतन के कारण क्या थे, देखते हैं। पहला, अब बात करते हैं कि जिस तरह से शीत युद्ध तेजी से गरमाया, परंतु कुछ ऐसे बिंदु पे थे जिन्होंने शीत युद्ध के प्रभाव को खत्म करा। शीत युद्ध ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और एक भयंकर रूप धारण कर लिया, परंतु अनेक परिस्थितियों के कारण दोनों गुटों की आपसी दुश्मनी कम होने लगी और विश्व तीसरे महायुद्ध जैसी विपत्ति से बच गया। शीत युद्ध के पतन के कारण थे। पतन का पहला कारण था, शीत युद्ध को समाप्त करने में गुट निरपेक्षता की नीति महत्वपूर्ण है। जैसा कि बच्चों, जब विश्व दो महाशक्तियों में बटा हुआ था, 2 गुटों में बटा हुआ था विचारधारा की, तो ऐसे में एशिया और अफ्रीका के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हो गए। अब इन गुट जो विकासशील देश थे, जिनको अमेरिका, ये दोनों ही गुट, दोनों छोटी छोटी महाशक्ति, ये जो 2 महाशक्तियाँ थीं, ये छोटे छोटे देशों को अपने गुट में मिलाती। तो ऐसे में बहुत से ऐसे विकासशील देश थे, जैसे भारत जैसे देशों ने इन दोनों गुटों का बहिष्कार किया। तो इसलिए इन्होंने दोनों गुटों से बचने के लिए 1961 में अलग से एक नीति बनाई, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। और इस गुट निरपेक्षता की नीति का लक्ष्य था कि विश्व में जो स्थिति गंभीर है उसको खत्म करना और शीत युद्ध के प्रभाव को खत्म करना था। तो इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध तेजी से चल रहा था। जब 1990-91 में जब सोवियत संघ के 15 गणराज्य टूट गए, यानी 14 गणराज्य उसके साथ छोड़कर चले गए, तो ऐसे में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत भी हो गया। शीत युद्ध को समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि यूएनओ ने दोनों गुटों में आपसी बातचीत और मध्यस्थता पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण रखा। नियंत्रण रखने का उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करना था। इस तरह से भी शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध को समाप्त करने में वैचारिक संघर्ष में रुकावट से अस्तित्व नीति, यानी भाईचारे की नीति भी रही, क्योंकि वैचारिक संघर्ष के आधार पर शीत युद्ध को समाप्त करा गया। तो ये हमने शीत युद्ध के पतन के कारण पढ़े। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के परिणाम के बारे में। शीत युद्ध के परिणाम, तो इससे पहले हमने शीत युद्ध के कारण और उनके पतन के कारण पढ़े। अब बात करेंगे शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले। शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुआ, जो 1990 तक चला। यह युद्ध लगभग 45 वर्षों तक चलता रहा। ये सोवियत संघ, यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया। यह युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध था, जिसे विचारों तथा शस्त्रों की होड़ से जाना जाता है। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहती थी, जबकि अमेरिका उसे रोकने और पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता था, जिसके कारण दोनों ही महाशक्तियों में मतभेद उत्पन्न हो गया और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व भय और आतंक की स्थिति में था, क्योंकि इस युद्ध से ऐसा प्रतीक हो रहा था कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की विचारधाराएं पूंजीवादी का संपूर्ण विश्व में वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसके कारण विश्व राजनीति में पूंजीवादी विचारधारा का विकास
हुआ। तो पहला था अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी शीत युद्ध की वजह से पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई और आज वर्तमान में देख लो सभी देशों में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत एक सबसे बड़ा कारण था, परिणाम था। नए राष्ट्रों का उदय जब 1917 में महान बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार का उदय हुआ। साम्यवाद एक सामान्य विचारधारा भी है जिसे 15 देशों ने अपनाया, परंतु 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 15 नए राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट है शस्त्रों की होड़ पर रोक। सन 1945 में शीत युद्ध का आरंभ हुआ जिसे दोनों ही महाशक्तियों ने एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार व परमाणु बम का निर्माण किया, जिसके कारण शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। परंतु 1990-91 में शीत युद्ध के अंत के बाद शस्त्रों की होड़ पर रोक लगा दी गई, परंतु फिर भी शीत युद्ध तेजी से था और हथियार बने। मगर अब आज वर्तमान में हथियारों पर कम, विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय। शीत युद्ध के आरंभ में दोहरी विचारधारा का उदय हुआ। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर बल देता था जबकि दूसरी और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर बल देता था, परंतु कुछ समय के पश्चात साम्यवादी विचारधारा आर्थिक रूप से कमजोर हो गई और इससे इनका विघटन होने के बाद, शीत युद्ध का अंत होने के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था छा गई। यहाँ तक कि चीन और सोवियत संघ में भी पूंजीवादी व्यवस्था आज वर्तमान में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट दोहरी विचारधारा का अंत। जब 1945 में शीत युद्ध का आरंभ होगा तो दो नई विचारधाराओं का भी उदय हुआ। सोवियत संघ यानी साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते थे, परंतु धीरे धीरे कुछ समय के बाद सोवियत संघ की विचारधारा कमजोर पड़ने लगी। अर्थात 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में दोहरी विचारधारा का अंत हो गया। अब विश्व में एक विचारधारा का बोलबाला हो गया। तो ये हमने शीत युद्ध के परिणाम पढ़े, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। टॉपिक को मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।